मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों के लिए प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है। इसके सुंदर वास्तुशिल्प का प्रमाण इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे देखने के लिए लाखों लोग प्रतिदिन आते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया भारत में 20वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया एक आर्ट स्मारक है। 1911 में किंग जॉर्ज पांचवें और क्वीन मैरी के उतरने पर उनकी भारत यात्रा की याद में इस स्मारक को बनाया गया था। इंडो सरसेनिक शैली में निर्मित गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला 31 मार्च 1911 को रखी गई थी। यह संरचना 26 मीटर ऊंचे बेसॉल्ट से बना एक आर्च है। जॉर्ज विटेट के अंतिम डिजाइन को 1914 में मंजूरी दी गई थी और स्मारक का निर्माण 1924 में पूरा हुआ था। गेटवे को बाद में विसरॉयस और बॉम्बे के नए राज्यपालों के लिए भारत के प्रतीकात्मक औपचारिक प्रवेश द्वार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इसने भारत में एंट्री और एक्सेस की अनुमति दी थी। गेटवे ऑफ इंडिया दक्षिण मुंबई में छत्रपति शिवाजी मार्ग के अंत में अपोलो बंदर क्षेत्र के तट पर स्थित है और यहां से अरब सागर का खूबसूरत दृश्य देखने को मिलता है। स्मारक को मुंबई के ताजमहल के रूप में भी संदर्भित किया गया है और शहर का टॉप का पर्यटक आकर्षण है। स्मारक को इंडो सरसेनिक वास्तुकला शैली में बनाया गया था। फोटोग्राफी के अलावा यह स्मारक वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण तत्व है। स्मारक मुस्लिम और हिंदू वास्तुकला तत्वों का एक संयोजन है। मुस्लिम संरचनाओं में मेहराब आम है और डिजाइन हिंदू शैली की है। प्रवेश द्वार प्रबलित कंक्रीट और पीले बेसॉल्ट के साथ बनाया गया था। छिद्रित स्क्रीन ग्वालियर से लाए गए थे। स्मारक में एक बड़ा हॉल है जो एक ही समय में 600 लोगों को समा सकता है। स्मारक के ठीक विपरीत मराठा साम्राज्य के राजा शिवाजी की एक प्रतिमा को रखा गया है। यह प्रतिमा 1961 में 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों पर उनके वीर छापामार हमले की याद के रूप में बनाई गई थी। स्वामी विवेकानंद की एक और प्रतिमा है। स्मारक के पास एक यॉट क्लब और एक कमर्शियल जेटी है जहां से आप एलिफेंटा की गुफाओं तक जा सकते हैं। एलिफेंटा की गुफाओं तक पहुंचने में 50 मिनट का समय लगता है। यहाँ का अन्य आकर्षण एलिफेंटा फेस्टिवल है जो फरवरी में गेटवे ऑफ इंडिया के पास 2 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। यह त्योहार पहले एलिफेंटा गुफाओं में आयोजित किया गया था, लेकिन पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के कारण गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास के क्षेत्र में इसे स्थानांतरित कर दिया गया। समुद्र के रास्ते शहर में प्रवेश करने वाले विजिटर्स का स्वागत करने के लिए पहली संरचना। इसे लोकप्रिय रूप से मुंबई का ताजमहल कहा जाता है। यह पानी के किनारे पर छत्रपति शिवाजी मार्ग के अंत में स्थित है। संगीत और नृत्य का फेस्टिवल एलिफेंटा महोत्सव, जो पहले एलिफेंटा गुफाओं में आयोजित किया गया था, अब हर साल मार्च में गेटवे के सामने आयोजित किया जाता है। अक्सर गेटवे ऑफ इंडिया का नाम दिल्ली के इंडिया गेट नाम के साथ भ्रमित होता है, जो कि अविभाजित भारतीय सेना के 82,000 सैनिकों की याद में बनाया गया था, जिनकी मृत्यु प्रथम विश्व युद्ध हुई थी। इन दिनों स्थानीय लोगों के लिए प्रवेश द्वार एक पसंदीदा स्थान है और मुंबई देखने आने वाले लोगों की यह पहली पसंद है। विशालकाय गुब्बारे बेचने वाले, फोटोग्राफर, भेलपुरी बनाने वाले विक्रेता यहाँ पर आम है। फरवरी मार्च में यहाँ पर शास्त्रीय नर्तकियों और संगीतकारों द्वारा शो आयोजित किया जाता है जो एलिफेंटा महोत्सव के दौरान होता है। गेटवे ट्रायम्फ का एक विशाल पत्थर है जिसे मूल रूप से भारत में ब्रिटिश सम्राट की पहली यात्रा के स्मरण के लिए बनाया गया था। किंग जॉर्ज पांचवें और उनकी पत्नी क्वीन मैरी दिसंबर 1911 में यहाँ आए थे। इसकी नींव दिसंबर 1913 में रखी गई थी, लेकिन तब से 1919 तक समुद्र में दीवार का निर्माण और समुद्र में भराव ने इस परियोजना को बाधित कर दिया। स्मारक का निर्माण अंततः मई 1920 में शुरू किया गया था और इसे औपचारिक रूप से दिसंबर 1924 में खोला गया था। यह पास की खदानों से एक पीले खरोड़ी बेसॉल्ट से बना है। केंद्रीय गुंबद का व्यास 48 फीट है। यह अपने टॉप पर 83 फीट है। इसे स्कॉट्समैन जॉर्ज विटेट द्वारा डिजाइन किया गया था।
जिन्होंने वास्तुकला की इंडो सारसनिक शैली को लोकप्रिय बनाने में मदद की, जिसने मुस्लिम भारतीय स्थापत्य फीचर के साथ गोथिक जैसी भड़कीलेपन को जोड़ा। विटेट ने अन्य महत्वपूर्ण इमारतों जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय, किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल और विज्ञान संस्थान को भी डिजाइन किया। गेटवे 16वीं शताब्दी के गुजरात की मुस्लिम शैलियों पर आधारित एक पारंपरिक शैली का विजयी मेहराब है। भारत को औपचारिक रूप से छोड़ने वाली अंतिम ब्रिटिश सेना फरवरी 1948 में औपचारिक रूप से अपने आर्काइव से गुजरी। तब से यह भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई का एक बहुत ही प्रशंसनीय प्रतीक बन गया है। भारतीय उद्योगपति और राष्ट्रवादी जमशेदजी नुसेरवांगजी टाटा ने 1898 में होटल की नींव रखी। उनके भारतीय राष्ट्रीयता के कारण उनको ग्रीन के होटल में प्रवेश करने से रोका गया था। तब उन्होंने एक होटल बनाने का फैसला किया जो उस होटल से बहुत दूर होगा जिसमें आने से उन्हें रोका गया था। ताजमहल 1903 में ओपन किया था और यह बॉम्बे का पहला आधुनिक होटल था। अपने समय में यह एशिया के सबसे आधुनिक होटलों में से एक था, जिसमें मूरिश डोम और बेहतरीन यूरोपीय तकनीक थी जो तब उपलब्ध थी। यह जमशेदजी के अपने शहर में देशभक्ति के गर्व के साथ साथ भारत के स्थायी वास्तुकला स्थलों में से एक बन गया। 25 अगस्त 2003 को मुंबई में हुए बम विस्फोटों में यह भी शामिल था, जब गेटवे ऑफ इंडिया और होटल की पार्किंग में एक टैक्सी में विस्फोट हुआ था। आतंकवादी विस्फोटों में 52 लोगों की जान चली गई। हालांकि इस क्षेत्र के 2 प्रमुख स्मारकों को थोड़ा स्थायी नुकसान हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया का संरचनात्मक डिजाइन एक बड़े मेहराब से बना है, जिसकी ऊंचाई 26 मीटर है। स्मारक पीले बेसॉल्ट और अघुलनशील कंक्रीट में बनाया गया है। गेटवे ऑफ इंडिया की संरचनात्मक प्लान इंडो सरसेनिक शैली में डिजाइन किया गया है। एक भव्य वास्तुकला की संरचना में शामिल मुस्लिम वास्तुकला शैलियों के निशान भी पा सकते हैं। स्मारक का केंद्रीय गुंबद लगभग 48 फीट व्यास का है, जिसकी कुल ऊंचाई 83 फीट है। जटिल जाली के साथ डिजाइन किया गया 4 बुर्ज गेटवे ऑफ इंडिया की संपूर्ण संरचना की प्रमुख विशेषताएं हैं। गेटवे के आर्च के पीछे सीढ़ियां हैं जो अरब सागर की ओर जाते हैं। स्मारक को इस तरह से संरचित किया गया है कि जब कोई भी जहाजों से आता है तो उसका स्वागत यह सुंदर इमारत करती है और वो इस ऐतिहासिक पल का गवाह बन सकता है। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा वीडियो से कुछ नया और अच्छा सीखने को मिला होगा, और अगर आपको इससे कुछ अच्छा सीखने मिला है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।